हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। और आज की रीडिंग में पहली चीज़ ये कि जो भी चोज़न वन है वो प्लीज़ अपना जो भी काम है वो करें, क्योंकि समवेयर कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं आप लोग जिसकी वजह से आपको ही नुकसान पहुँच सकता है। तो कोशिश करें कि आपको जब पता है कि आपको क्या करना है तो वो काम आप ज़रूर करें, क्योंकि नहीं करेंगे तो नुकसान आपको ही पहुँचेगा। क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, वो काम जो भी है आपका थोड़ा ही टाइम दो, लेकिन दो। मैं कहूँ अगर स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करते, नॉर्मली हम कोई सा भी काम करने की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हैबिट रखी है कि हम रोज़ एक ड्राइंग बनाएंगे, हमने ये सोच के रखा है तो हमें ये रोज़ एक बनानी चाहिए। इससे हमारी ही हैबिट सही होगी, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो आपको चाहिए कि जो भी चोज़न वन है और उनको पता है कि उनका काम क्या है, तो प्लीज़ आप अपने काम के लिए समय निकालिए। और अभी घंटी की आवाज़ सुनाई दी तो डेफ़िनेटली आपके लिए मैसेज है, प्लीज़। नहीं तो फिर डिवाइन अपना काम वैसे भी करवा ही लेंगे, आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा। सो टोटल अप टू यू है, हँसते हँसते करिए या फिर डांट खा के। सॉरी अगर बुरा लगा हो तो। और दूसरी चीज़ ये, अगर कोई भी यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है या कोई भी रिलेशनशिप में है तो उनके पर्सन की मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे। एक सॉन्ग चैनल हुआ था, अपना बना ले पिया समथिंग, तो आप सुन सकते हैं उस चीज़ को। और ये था कि अगर आप लोग एक्चुअली आप फेस कर रहे हैं, कुछ लोग ये प्रॉब्लम फेस भी कर रहे हैं जो चोज़न वन है ना, क्योंकि वो डिनाई कर रहे हैं। 2 बार बड़ी ज़ोर से घंटी बजी, डिनाई कर रहे हैं। उनको पता है कि उनको क्या काम करना है, लेकिन फिर भी वो कर नहीं रहे हैं। तो उस वजह से है ना, नहीं कर रहे हैं, उस वजह से वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो वो अगर आप चाहते हो कि वो प्रॉब्लम से आप बाहर निकलो तो आपको वो काम करना ही होगा जो जिसके लिए आप डिनाई कर रहे हैं, आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस में है कि नहीं बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और कुछ सिग्नल्स आपको मिलते रहते हैं कि देयर इज़ समथिंग, यहाँ पे अवेयर होने की ज़रूरत है। फिर भी आप शायद अवेयर नहीं रहते, ठीक है। तो और फिर बाद में प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। और चिड़िया बहुत यहाँ पे आवाज़ कर रही है, तो डेफ़िनेटली ये है। तो ऐसा मत कीजिए, थोड़े से सिग्नल्स को समझिए, क्योंकि ये आपके लिए ही है। सो लेट्स सी, कार्ड देखते हैं कि क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे कहूँगी कि थोड़ा सा आपको ना चीज़ों को ना थोड़ा सा सोच समझ के चलिए। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं एक्चुअली, फ़ाइट वाली सिचुएशन आ गई है। और बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों को धोखा मिला है, बैक स्टैबिंग हुई है, एंग्ज़ाइटी में जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ना कार्ड्स बहुत ज़्यादा
अजीब से आ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा शफ़ल करूँगी, फिर इसको बाद में करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है उसको मैं डिस्कार्ड करती हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं जिस हिसाब से मुझे मैसेज मिले थे सुबह, वो नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि क्लीन हो जाए एनर्जी। और मैं इसको फिर से शफ़ल करके आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं एक बार देख लूँ मैं। थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे कहूँगी कि मैंने कार्ड्स रीडिंग ऐसी आई कि अच्छे नहीं थे कार्ड्स, तो मैंने फिर से शफ़ल किया। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों की जो एनर्जी डाउन हो रही है ना, उसको रिचार्ज कीजिए। अगर सैड मूड में हैं तो फिर से आप ऐसा कुछ काम कीजिए जिससे आपकी एनर्जी स्विच कर जाए, अच्छी हो जाए, ठीक है? तो चीज़ें अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स आया और जोकर का आया है। यहाँ पे आप जगल कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, बट मैं कहूँगी कि आप यहाँ पे जोकर की एनर्जी में आइए, क्योंकि जोकर की एनर्जी इन द सेंस वो हंसने का काम करता है, हंसाने का काम करता है। भले ही उसकी लाइफ में कितने भी गम हो, लेकिन वो दुनिया को एंटरटेन करता है, राइट? तो काइंड ऑफ थिंग कि आप जो भी डिस्टर्ब एनर्जी में चल रहे हैं वो प्लीज़ अपनी एनर्जी को रिचार्ज कीजिए और चीयर अप हुई है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी जाने वाली हैं। फिर से 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो थोड़ा सा आप ना कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, मैं कब से फ़ाइट कर रहा हूँ, अपने लिए स्टैंड ले रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा है। देखिए आप कर रहे हैं, उसका नतीजा आ रहा है कि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी कि सेलिब्रेशन आ रही है आपके लिए। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हैप्पीनेस वाली एनर्जी में रहेंगे ना, तो जगल नहीं होगी, बैलेंस में रहेंगे चीज़ें, ठीक है? और पैसों को लेके आप जगलिंग नहीं कीजिए। 8 ऑफ कप्स आया है, क्योंकि मैंने कहा आपको वहाँ से मूव ऑन होना है। जो भी सैड एनर्जी है वहाँ से आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है। सो अभी लूनर एक्लिप्स भी गया है और लूनर एक्लिप्स ने काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट की हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दोनों आई हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो, क्वीन ऑफ कप्स जो होती है इमोशन से भरी हुई रहती है, बहुत सारा उसके पास प्यार होता है, अनकंडीशनल लव होता है, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उसकी जस्ट अपोजिट होती है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि बैलेंस वाला काम है कर रहे हैं। जहाँ पे आपको इमोशंस की यूज़ करना है वहाँ पे आप दूसरों को इमोशनली हेल्प कीजिए, और जहाँ कट आउट करना है वहाँ से लोगों को कट आउट भी कीजिए। अपनी बाउंड्री आपको सेट खुद करनी है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे करना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में आ जाएंगे। आप बर्डन लेके घूमेंगे दूसरों का, खुद का तो अलग ही है, दूसरों का साथ में बर्डन लेके घूमेंगे, उससे आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और 7 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में वापस आ जाएंगे, यानी कि वेट वाली एनर्जी में, राइट? फिर आपको खुद का तो काम करना ही करना है, साथ में दूसरों का काम भी करना है, तो वेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरों के काम पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपको अपने काम से ज़्यादा। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये जो फैमिली, जो 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में आने वाला है उसको मिस कर जाएंगे। लेकिन अगर आप बैलेंस करके चले जाएंगे तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो आपकी फैमिली भी खुश रहेगी और आप भी खुश रहेंगे। बट उसके लिए आपको थोड़ी सी जोकर वाली एनर्जी में तो आनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी चीज़ों को, जगल नहीं करें, बैलेंस कीजिए। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आया, कपल आ गए यहाँ पे, तो क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो कुछ लोग मैं कहूँगी मिलना चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, तो डेफिनेटली उनका मिलन 4 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे। मैं यहाँ पे कहूँगी कि कोई एक मिलना चाहता है तो दूसरा इग्नोर करता है, और दूसरा मिलना चाहता है तो पहला इग्नोर करता है। और समवेयर कुछ लोग थर्ड पार्टी में आ जाते हैं, किसी तीसरे को उठा के ले आते हैं बीच में अपने रिलेशनशिप में, तो उसको मत कीजिए प्लीज़, है ना? और
फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, कुछ लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, उनको नहीं पता कि क्या करना है, तो कोशिश करें कि फिर से आया कि बैलेंस में रहें। अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कल वाली रीडिंग जैसी हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को पहचानें, क्योंकि आप में काइंडनेस भी है, आपके पास मनी भी है, आपके पास विज़डम भी है कि किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, विज़डम को यूज़ करना चाहिए। आप किसी फ़ियर में जी रहे हैं तो उसको साइड में रखिए, क्योंकि फ़ियर हमेशा चीज़ों को ख़राब करता है ना। तो फ़ियरलेस बनिए, डर के आगे जीत है, राइट। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। देखो, डिवाइन आपको बहुत सारे मैसेज दे रहे हैं, आपको लव सेंड कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव। आपको जब भी ज़रूरत होती है वो आपको मिलता है। तो आप कोशिश करें कि चीज़ों को बैलेंस में लेके आएँ। अपने लाइफ में सबके पास ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती ही हैं, और वही लोग चीज़ों को अचीव कर पाते हैं जो अंडरस्टैंड कर पाते हैं, अपने फ़ियर पे विजय पा लेते हैं, अपने जो शैडो सेल्फ है उसको एक्सेप्ट करके, एम्ब्रेस करके आगे बढ़ते हैं और ख़ुद को वैल्यू ज़्यादा देते हैं, ना कि ऐसे लोगों को जो आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी आया है। डिवाइन लव हमेशा मिलता है। मेरे को बार बार ना त्रिशूल की सिंबल जैसा कुछ है वहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कुछ लोग भोले बाबा के भक्त हो सकते हैं, तो आप जब भी ऐसा लगे तो आप मंदिर होके आ सकते हैं, आपको पीस महसूस होगा। दूसरी चीज़, विष्णु भगवान, कुछ लोग यहाँ पे विष्णु भगवान को मानते हैं, और यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया। उसी वैसे शायद आपने कुछ विश मांगी थी और वो पूरी नहीं हुई, उस वजह से आपको ऐसा लगता है कि क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके थॉट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये चीज़ें हो चुकी हैं, और स्वॉर्ड्स जो होती हैं मेंटल ट्रैप की एनर्जी होती है, यानी कि हम अपने ही थॉट्स में इतने फंस जाते हैं कि कुछ आसपास चीज़ें जो सही हैं वो दिखाई नहीं देती। तो उस चीज़ को आपको ही क्लियर करना है, कोई और क्लियर नहीं करेगा। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। 8 ऑफ वॉन्ड से कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी आपको, और डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप, अगर मैं मूव ऑन होने वाली है ना, कामर वाटर में जाने वाली एनर्जी है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप कहीं बाहर जा सकते हैं, बट उसके लिए पीस चाहिए आपके लिए, और उसके लिए डिवाइन हेल्प भी आ रहा है, बट उसके लिए ना पीस चाहिए। आप खुद के थॉट्स में इतने गुमे हुए हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना है। तो थोड़ा सा ना शांत होने की कोशिश करें, मेडिटेशन करने की कोशिश करें। अपने थॉट्स को ऐसे बंद नहीं करो, उसे इग्नोर करोगे तो वो और परेशान करेंगे। जस्ट उस थॉट्स को देखो कि क्या हो रहा है, सिंपल देखो, उसमें बहो मत। जैसे ही देखोगे ना तो सॉल्यूशन वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो और फिर वो जो पीस वाली बात है ना, वो आपको खुद ब खुद नज़र आएगी। तो जस्ट फोकस ऑन दैट थॉट, जहाँ से आपको पाथ मिलेगा। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स वाली है, तो यहाँ पे
जैसे ही आपको वो पीस मिल जाएगा, वो पाथ मिल जाएगा, तो आपकी जो शिप है वो आ जाएगी, जिसका आपको इंतज़ार है। और 8 ऑफ वाले स्वॉर्ड्स से आप बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में ना ऐसा होता है कि हमें सब कुछ पता होता है लेकिन हम इग्नोर कर रहे होते हैं। तो आपको ही पता है कि क्या सही है क्या नहीं। सी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया और ये सही बात है ना, ट्रुथ है। और इसी के साथ यहाँ पे मैं रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। अगर रीडिंग अच्छी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और कोशिश कीजिएगा बैलेंस में रहें, अपने थॉट्स से पीछा मत छुड़ाइए, अपने थॉट्स को समझने की कोशिश करिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जस्ट उनको लुक आउट कीजिए, देखिए बस। उसमें बहन है, जैसे ही उसमें आप बहेंगे तो फिर वो चीज़ें बिगड़ेंगी। थॉट्स को सिर्फ देखना है, उसमें से सॉल्यूशन को निकालना है और आगे बढ़ना है। दैट्स इट, इतना ही करना है। और उसके लिए आपको मेडिटेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरी चीज़, जगल नहीं करनी है चीज़ों में, बैलेंस लेके आना है। आपको फैमिली भी देखनी है, खुद की लाइफ भी देखनी है, लेकिन ये भी देखना है कि आप पहले अच्छे से रहेंगे, तभी आप अपनी फैमिली को बेहतर डिसीज़न और बेहतर ज़िंदगी दे पाएंगे, राइट। तो ऑल द बेस्ट गाइस। डिवाइन आपको बहुत सारा प्यार करते हैं। एस ऑफ कप्स आया था और सॉल्यूशन मिलते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो भी चोज़न वन है, प्लीज़ आप लोग अपना काम करें, क्योंकि फिर आप नहीं काम करेंगे तो आगे प्रॉब्लम आपको ही होगी और फेस भी कर रहे हो आप। तो सॉल्यूशन आपके पास है उसका, किसी और के पास नहीं है, किसी और के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ आप ही हैं आपकी लाइफ की करता रहता, तो आपको ही ठीक करना है सब कुछ, ठीक है। सो इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड कीप इट अप। और अपने मूड को रिचार्ज करते जाइएगा, उससे ही आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।